ये जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है मुल्क के पाकिस्तान की, और जिसमें तकरीबन 50% हिस्सा पानी में डूब रहा है, लाखों लोग बेघर हो गए और अनगिनत जानें चली गई, माली नुकसान हुए लोगों के। और इसमें एक मखसूस तबका, एक अच्छी खासी तादाद लोगों की, वो सिंपली यही कह रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब है। तो उनके लिए कुछ गुजारिशात थी, उनके लिए कुछ नसीहत थी जो उनके साथ शेयर करना चाह रहा था कि खुदारा, अगर आप कुरान पाक का मुतालिया करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन कौमों की बर्बादी का, जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके करतूतों के सबब अज़ाब नाजिल फरमाया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे अपनी सुन्नत को भी इरशाद फरमाया कि देखें कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आता है, आप सूरह हूद पढ़ लीजिए, सूरह हजर पढ़ लीजिए, उसके बाद सूरह अराफ और सूरह ताहा और दीगर ऐसी सूरह क़ाफ जैसी सूरतें पढ़ लें, सूरह फजर जैसी सूरतें पढ़ लें, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली बस्तियों को उनके करतूतों के सबब अज़ाब देने के वाक़यात इरशाद फरमाए हैं। कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे अज़ाब भेजा और वहाँ पे स्पेसिफ़िक और ख़ास तौर पर एक गुरबा का तबका जो है उसको निशाना बनाया हो। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आता है तो पूरी की पूरी बस्ती बर्बाद होती है, पूरी की पूरी बस्ती के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आता है, सिवाय उन लोगों के। उसमें एक्सेप्शन सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके अंबिया की, उसके भेजे हुए रसूलों की दावत को कबूल कर ले। उनके अलावा कोई शख्स बच नहीं सकता। पानी के हवाले से मैं खुसूसन यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करना चाहूँगा, जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इरशाद फरमाया है कि देखें कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे हुए रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने 50 कम 1000 साल यानी कि 950 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की दावत दी लोगों को, लोगों ने मानने से इनकार किया, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या बारी ताला, मैं तो इनको दावत दे देकर यानी कि एक अच्छा खासा वक्त गुजार चुका हूँ, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। लोगों ने उनका टट्ठा किया, मजाक उड़ाया कि देखें यहाँ पे तो पहाड़ी इलाका है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी कश्ती ये जो बना रहे हैं, यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा। तो जैसे दूसरे अंबिया का मजाक उड़ाते रहे कुफार, इसी तरह इन्होंने भी मजाक समझा ऐसे ही। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा आन पहुंचा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये एक एक जोड़ा तमाम जानवरों का लेकर आप कश्ती पर सवार हो जाएं। किस्सा मुख्तसर, जब वो कश्ती पर सवार हुए और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी निकलना शुरू हुआ, तो उनका अपना बेटा, उससे उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी कश्ती में सवार हो जाओ ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़ाब से बच सको। तो आगे से उसने कहा कि मैं इतने बुलंद पहाड़ हैं, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह के अलावा कोई दूसरी चीज़ पनाह नहीं दे सकती। बाप बेटे के दरमियान ये मुकालमा जारी था कि एक बड़ी सी लहर पानी की आई और बेटे का काम तमाम कर गई। तो देखें कि वहाँ पे सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए, सिवाय उनके तमाम लोग जो हैं वो मारे गए उस अज़ाब में। तो खुदारा, अब ये जो सैलाबी हंगामी सूरत हाल है, ये कसरत जो बारिशों की हुई है, उसके सबब हमारी हुकूमतों की, हमारी जितने भी, यानी कि मैं किसी एक फ़र्द वाहिद को, किसी एक जमात को यहाँ पे तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, ना मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बनता हूँ, ना मैं बनना चाहूँगा। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे बस यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसको, ये अल्लाह का अज़ाब कहकर आप अपनी जान मत छुड़ाइए। आप जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं उनको एक्सेप्शन मत दीजिए। यहाँ पे ये हुकूमतों की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि हमारे पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन 75 सालों में नए डैम्स बनाना तो दूर, नए सिस्टम बनाना तो दूर, जो हमें गोरे का सिस्टम जो हमें वो बना कर गए थे, हमने उसको भी मेंटेन करके उससे भी इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके। तो ये सारी की सारी ये हुकूमती नाअहली है। आप थोड़ा मुतालिया कीजिए। बाज़ ममालिक जैसे मलेशिया और ऐसे दीगर ममालिक हैं, चाइना आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। तो हर मुल्क में तकरीबन जो है ना वो बेशुमार यानी कि कसरत में बारिशें होती हैं, सैलाब आते, सारे मामला तो होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन चीज़ों की स्टडी की, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर डैम बांधे। आपका अपना मसाया इंडिया देख लीजिए,
तो वहाँ पे उन्होंने जगह जगह पर छोटे छोटे डैम बनाकर, जहाँ पे भी बड़ों की ज़रूरत थी, बड़े डैम तामीर किए। और अब वो अपना पानी सेव करते हैं। और सारा साल हमारे लिए जो बारिश बाइस ज़हमत बनती है, जिसको माज़अल्लाह हम अज़ाब कहने पर मजबूर हो जाते हैं, वही बारिश जो है उनके लिए बराने रहमत बन रही है। हालांकि रहमत तो हमारे लिए होनी चाहिए थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो हम लोग जो हैं वो अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और ब्लेम गेम चल रही है। ये उसकी गलती थी, उसकी नहीं, उसकी गलती थी। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं तो इसको सरासर हुकूमती नाहली कहूँगा। खुदारा आप भी कम अज़ कम इसको अल्लाह का अज़ाब मत कहिए। और इस मुसीबत में जिन भाइयों के, जिन हमारे हम वतनों के घरों के घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिनके यानी कि अहलो याल जो है वो पानी में डूब कर इस दुनिया फ़ानी से चले गए, जिनके लाखों करोड़ों का मवेशियों का माली नुकसान हुआ, तो उनके साथ खड़े होइए। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बचा लिया इस आफत से, तो ये मत सोचिए, ये बेहिसी का मुज़ाहरा मत कीजिए कि ये उनके साथ होना था। हम थोड़े बालाई इलाकों में रहते हैं, हम पंजाब के मशरकी हिस्से में हैं, तो हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मीठी नींद सो जाएं, ऐसा मत कीजिए। ये सिर्फ उनका ही कड़ा वक्त नहीं, बल्कि आजमाइश हमारी भी है। उनकी आजमाइश इस तरह है कि उनके ऊपर मुसीबत आई, और हमारी आजमाइश इस तरह से है कि हम जो है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आफत से महफूज रखा। तो मुमकिन है, अब यह मुमकिन नहीं बल्कि लाजिम है कि हमारी आजमाइश हो रही है कि अब हम इस कड़े वक़्त में हम अपने परेशान हाल मुस्लिम भाइयों के साथ क्या सलूक करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो यहाँ पे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल का तज़किरा फरमाया। तो माल दो सूरतों में आजमाइश बनता है। एक वो सूरत कि एक शख्स के पास माल है ही नहीं, एक वो शख्स जिसके पास माल है ही नहीं, तो उसके पास माल का ना होना आजमाइश है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से माल की किल्लत जो है उसके लिए आजमाइश बन जाती है। बच्चे भूखे हैं, खाना मुहैया नहीं कर सकता, उनके वजूद के ऊपर, उनके तन के ऊपर बराबर कपड़े नहीं, तो कपड़ों का ज़रूरत के मुताबिक मुहैया ना करना, ये आजमाइश है। तो इस तरह जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनको कसरत से माल अता फरमाया, तो वो लोग अगर ये माल को सींध कर जमा कर रखते हैं, और ऐसे मुस्तहिकीन, ऐसे वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको नहीं देते, तो ये माल उनके लिए अज़ाब बन जाएगा, ये उनके लिए अज़ाब बन जाएगा। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम्हें जमा करने, तुम्हें माल के जमा करने ने इस कदर गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह आ देखे। तो ये मत सोचिए कि ये जो अज़ाब की सूरत बनी हुई है, ये मामलात आपके नज़र में जिसको आप अज़ाब कह रहे हैं, ये बस अज़ाब था अल्लाह ने उनको दे दिया। यहाँ पे एक और छोटी सी मिसाल ये देना चाहूँगा कि सिंपली कुरान पाक को भी एक तरफ रखिए, सिर्फ आप अपनी अक्ल को थोड़ा सा देखिए ना। कुरान पाक तो बड़ी आला बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, उसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ अक्ल के ऊपर भी थोड़ा सा जोर डालें ना, और अपने मुहासबा कीजिए, अपने गिरेबान में जान कर देखिए, और आपको लगे कि ये वाकई इज़ाब इलाही है, तो फिर मेरा सवाल आपसे है और अपने आप से भी है कि अगर वाकई ये इज़ाब इलाही होता तो मैं और आप भी जिंदा ना होते। क्या हमारे यानी कि उनके करतूत बेचारों के इतने बुरे थे और हम इतने दूर के दुले हुए हैं, हम इतने सालिहीन हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बचा लिया? ऐसा नहीं है। जब अल्लाह का अज़ाब अगर आ गया ना, तो फिर तो बचेगा कोई नहीं। सूरह फातिर की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लोग ये जो करतूत करते हैं, ये जो इनके अमाल हैं, इनके सबब अगर इनको अज़ाब देता, तो ज़मीन पर कोई भी चलने और रेंगने वाला बाकी ना रहता। ये तो बस सबब इसके है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दी हुई है। तो खुदारा यहाँ पे एक तो इसको अज़ाब इलाही से तशबीह देकर तो अपने आप को एक्सेप्शन मत दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, इस कड़े वक्त में अपने भाइयों के साथ आप शाना बेशाना खड़े होइए, और माली तौर पर, इंफरादी तौर पर, फिज़िकली जिस सूरत में भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए, या ऐसी कोई बात किसी दूसरे के तक शेयर करके उनकी मदद कीजिए, ताकि अगर आपके पास कोई माली या जिस्मानी तौर पर मदद करने का ज़रिया नहीं है, तो कम से कम ये बात उस बंदे तक पहुंचा दीजिए जिसके पास ऐसी क़ुव्वत मौजूद है, और हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल में रहम डाले और वो दूसरों के साथ आसान तरीके से उनकी हेल्प कर सके।
तो इस कड़े वक्त में अपने इन भाइयों का साथ दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बतौर उम्मत मुसलमा एक दूसरे का दर्द समझकर एक दूसरे की मुसीबतों में एक दूसरे के साथ खड़े होने की, एक दूसरे के साथ उसका दर्द बांटने की तौफीक अता फरमाए, और बतौर एक मुल्की कौम होने के नाते भी हमको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज आपके तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बढ़ चढ़ कर आप एक दूसरे का साथ देंगे। और इस कड़े वक़्त में हुकूमतों की नाअहली तो वो बरकरार है, यहाँ पे हुकूमत अपोजिशन भी इसी चक्कर में है, तो आप उनको एक तरफ रखिए, लेकिन इनफरादी तौर पर इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप जो कर सकते हैं खुदारा एटलीस्ट आप अपना हिस्सा इस कार्य खैर में ज़रूर डालिए। मैं यहाँ पे 3 फाउंडेशन ऐसी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा कि बजाते खुद यानी कि आप गाड़ी ट्रक ये वो लेके सामान तो वहाँ पे जाएंगे, रास्ते तोड़ फोड़ का शिकार हो चुके हैं, सड़कें बह गई पानी में, तो बड़ा टफ है। तो यहाँ पे जेडीसी फाउंडेशन है कराची की, वो एक ज़बरदस्त काम कर रही है। इसके साथ अलमिदरार इंस्टीट्यूट वाले हैं, अलमदीना रिसर्च है। तो ये 3 एक ऐसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं जानता हूँ, और वो बिल्कुल अहसन तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से जो है ना ये ऐसे सलाब-ज़दगान की वो खिदमत कर रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फाइनेंशली आप उनके साथ रब्ता करके फाइनेंशली आप उनके साथ तावन कर सकते हैं। उनके अकाउंट्स में अपनी जो मतलूबा रकम आपके पास मौजूद है, जो आप देना चाहते हैं, वो उनको दीजिए, बजाय इसके कि आप खुद जो है वो थोड़ा सा सामान लेकर एक यानी कि छोटी गाड़ी या एक ट्रक की सूरत में, 2 ट्रक की सूरत में आप लेके जाएं, और रास्ते में वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो, सड़कें बह गई और आप एक पानी के एक दूसरे किनारे पे खड़े होकर हसरत के साथ देखते रहें कि यार सामान तो हम ले आए, लेकिन अब ये जो पसमंदगान हैं, ज़रूरतमंद हैं, हम उन तक पहुँचा नहीं सके। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप उनके साथ रब्ता कीजिए, और उनसे एटलीस्ट आपको रहनुमाई मिल जाएगी कि किस तरह इस मुसीबत के वक्त में ज़रूरतमंद जो हैं उनकी मदद मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।